ये लाओ बेचते। शुक्रगुजार हम ऊपर वाले के कि हम फिलहाल ठीक है। पैसे मांगने पड़ते हैं, भाई मेरी मदद करो। और आप ये कब से कर रहे हैं? जिंदगी कट गई के 1500 रुपए का दुकानदारी होता है, उसमें बच जाता है 150 रुपया बच जाता है बेटा। और मैं खुश हूँ, अकेले हूँ, न औलाद है न सौलाद है, समझ रही हैं? क्या परेशानी नहीं आती है, सब परेशानी जूझना पड़ता है। रोज कुआ खोदो, रोज पानी पियो। चलाना कोई आम बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी है। मतलब ये मान लो आदमी की एक पैसे की वैल्यू नहीं है। ये ज्यादा एमसीडी वाला दिक्कत करते हैं। मेरा नाम संतोष है। आपकी एज क्या है? 49। आप क्या काम करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। आपके इसमें क्या क्या स्ट्रगल्स हैं या फिर मेहनत क्या क्या करेंगे? स्ट्रगल्स है इसमें, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्ट्रगल्स है कि इसमें स्ट्रगल का कारण जो है वो है प्रशासन। बिकॉज प्रशासन अगर प्रॉपर रूप से काम करे तो स्ट्रगल कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रशासन को काम नहीं करने के बदौलत जो है इसमें स्ट्रगल्स हैं। कुछ लोग इसमें लीगल हैं, कुछ अनलीगल हैं, कुछ लाइसेंस लेके चलते हैं, विदाउट लाइसेंस लेके चलते हैं। जिसको जैसे मन करता है वो चलता है। अगर प्रशासन इस पर काम करे तो एक नियमित रूप से चले, सवारी भी सेफ रहे, रिक्शा चालक भी सेफ रहे, पब्लिक को भी भीड़ भाड़ का फायदा ओवर नहीं उठाना पड़े। समस्याएं हैं इसलिए इसका मेन कारण ये है रीजन। आप यहीं पर रहते हैं? यस मैम, लास्ट 10 ईयर से चला रहा हूँ। आपको ये काम अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है, बट है मेरे साथ समस्या है कुछ करने, मजबूरी है, चला रहे हैं हम, मजबूरी कारण ही चला रहे हैं। बहुत अच्छा काम नहीं है। रस्ते में सही से बिहेव करते हैं, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो थोड़ा तड़ाक से बात करते हैं। मेरा नाम बेटा धर्मेंद्र है। आपकी एज क्या है? एज 36। आप क्या काम करते हैं? बेटा अभी तो फिलहाल रिक्शा ही चला रहा हूँ। आपके कोई स्ट्रगल्स हैं या फिर आपको स्ट्रगल तो बहुत सारे करे मगर सक्सेस किसी में नहीं मिला। चला रहे हैं फिलहाल, बाकी आगे सोच रखा है कुछ करने को। और कोई परेशानी आती है ये सारी चीज़ें करने बेटा रिक्शा चलाने में तो परेशानी ही परेशानी है। रिक्शा चलाना कोई आम बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी है। मतलब ये मान लो आदमी की एक पैसे की वैल्यू नहीं है। मेरा नाम हरदेश गोयल है, मेरी उम्र है 58, मेरा जन्म 67 का है और मैं ऑटो चलाता हूँ और अपना ऑटो जीवन से चला रहा हूँ। ठीक है, वो चल रहा है। कोविड में वाइफ बीमार हुई थी, वो चली गई। दो बेटे एक बेटी है मेरी, लाइफ ठीक कट रही है। बेटे का भी काम करते हैं थोड़ा बहुत, कभी नहीं करते। कमाने वाला कल्ला हूँ, खाने वाले 4 जने हैं। लाइफ के अंदर काफ़ी मेहनत रही है। आज यहाँ ऑटो बोलते हैं सवारी अच्छी मिलती है, सवारी बहुत कम ऐसी जो लड़ाई झगड़े वाली आती है, बाकी सारी आप लोगों से बहुत अच्छा मिलता है। और मैं सवारी से हंस के भी रहता हूँ। मैं वाइट चेंज करता हूँ, वाइट चेंज करके ही बात करता हूँ लोगों से। और आपको कुछ और इसके दिक्कतें आती हैं? दिक्कत मुझे लाइफ में दिक्कत हो बेटा, हर टाइम रहेगी। बच्चा पैदा होता है, पैदा ही शुरू हो जाती है लाइफ के अंदर। आप मैंने ये लगा लो 84 में जब इंदिरा को लगी, जब से मैं कंपाउंडरी कर रहा था, उसके बाद मैं शटल करते आज यहाँ पहुँचा। मैं शीला दी की भाभी की गाड़ी चला के आया, काफ़ी काम करके आया। मैं वापस महारानी बाग में ड्यूटी करके आया। इसमें गाड़ी चलाई मैंने, मैक्स में भी गाड़ी चलाई, सब जगह गाड़ी चलाई है। आप लोगों की दुआ सब जगह काम किया। बाकी थोड़ा कष्ट तो होता ही है लाइफ के अंदर। कष्ट इतना होता है कि बंदा एक तो थक जाता है, हार मान जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु साथ देता है। शुक्रगुजार हम ऊपर वाले के कि हम फिलहाल ठीक है। थैंक यू। तो आप ऑटो यहीं चलाते हैं? मैं ऑटो यहीं चलाता हूँ आप यहीं पे रहते हैं? ना। मैं वैसे मेरा लोकप्रिय मकान में या रेंट पे किराए पे रहता हूँ। फैमिली नहीं करते हैं, हो जाती है सवारी मिलती है, सवारी अच्छी मिलती है सारी। कोई एक आधी सवारी जो गलती होती है, बाकी सब है। और आपने कब स्टार्ट करे काम?
मैं तो बेटा काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। पैदा होने के 10 साल बाद 12 साल बाद शुरू कर दिया था। मैंने क्या काम नहीं किया वो काम आप पूछोगे नहीं। मैंने कुल्फी बेची है, सब कुछ बेचा है, मूंगफली की तरह बेचा है, बना पट्टी में बैठ कर सब कुछ करा है, लेकिन गलत आज तक नहीं है, गलत आज से करी ना करूँ। ओके। अंकल आपका नाम और उम्र क्या है? मेरी उम्र है आपको 48 होती है। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं? काम मैं बार्बर का ही काम करता हूँ। ठीक है। और आप कब से काम स्टार्ट करा करना? मैं 10th के बाद ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, देख कितने साल हो गए? आप जोड़ लो आप। 76 मेरा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। जोड़ो। और आप कब सुबह कब स्टार्ट करते हो काम और कब तक करते हो? ये मैं 12 घंटे करता हूँ। ठीक है। 7 बजे 7:30 बजे तक आ जाता हूँ, फिर 7 बजे शाम होता है मैं घर चला जाता हूँ। अंधेरा होता है निकल जाता हूँ। और कुछ दिक्कतें आती हैं काम करने में, जैसे कस्टमर नहीं मिल रहे या कस्टमर, हाँ कस्टमर सिर्फ संडे को काम होता है, बाकी दिन 1-2 ऐसे करके हमें दिन बिताना पड़ता है। और क्या दिक्कत आती है? हाँ, ये भी प्रॉब्लम ही है ना, ये भी मतलब काम उतना नहीं है ज़्यादा। हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। हमें दूसरों का मदद लेना पड़ता है, पैसे मांगने पड़ते हैं कि भाई मेरी मदद करो। ठीक है जी। तो हम उस तरीके से बच्चे को पाल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं। ठीक है। आपकी जितनी उम्र हो रही है ना, इससे भी बड़ी बड़ी हमारी बेटी है जो आपको ऑनर्स इंग्लिश करके उसके बाद में ना B.Ed का जो है कोर्स कर रही है। ठीक है। तो टीचर्स के लिए, ठीक ना, तो हम इसी से अपने बच्चे को पालते भी हैं और खाना भी खिलाते हैं। मतलब इसी में पठन पाठन में मतलब और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। अब कुछ हुआ यही चीज़ है हमारी चीज़ें। और कुछ पूछना है? अंकल आपको ये काम करके खुशी मिलती है? मिलती क्या है, बच्चे जब पल रहे हैं तो काम क्यों नहीं, इससे बेनिफिट ज़्यादा क्या चीज़ है। अगर इससे भी ज़्यादा आराम का काम मिलेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो करेंगे। ये चीज़ होती है। क्यों जी, जीवन में तो यही आदमी चाहेगा ना थोड़ा सा आराम मिले। इसमें ज़्यादा मेहनत है, आँख की रोशनी ख़त्म होती है बहुत जल्द। ठीक है। तो ये सब चीज़। थैंक यू अंकल। थैंक यू। उम्र क्या है आपकी? मेरा उम्र तो बता रहे बेटा, अंदाज तो नहीं है। आधार कार्ड में कितना है इतना याद नहीं है। पैसा लिख दो। पैसे 1500 रुपए का दुकानदारी होता है, उसमें बच जाता है 150 रुपया बच जाता है बेटा। और मैं खुश हूँ, अकेले हूँ, न औलाद है न सौलाद है। समझ रही? तो खोल के बता दिया। और क्या दिक्कतें होती हैं? और क्या दिक्कतें होती हैं आपको? जो कुछ दिक्कत है, बीमार रहते हैं, अपोलो का इलाज चलता है, BPL का कार्ड है, ये दिक्कत है। परेशानी है ये कि सरकार देता कम पैसा और आप कब से कर रहे हो काम? इतना मिलता है। कब से कर रहे हो? कब से काम कर रही हो? ये तो बेटा जब मेरी लड़की एक छोटी 6 महीने की 25 साल से कर रहा हूँ। जब एक चुग्गी में न डाला गया तब से यहाँ पे हो रहा है। समझ रहे, इतने लोग की उम्र भी नहीं होगी जब और आपके कस्टमर्स कुछ आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं? सब अच्छे से बात करते हैं जो लोग आते हैं? हाँ, सब अच्छे से बात करते हैं। अम्मे अम्मे करके बोलता है, कोई गलत नहीं बोलता है। अम्मे अम्मे बोलता है। आप यही मैं गलत रहूँ तो मेरे को गलत बोलेगा, मैं गलत अपने लोग बोल बता दिया कैसे मिलता है। सब अच्छे से। आप यहीं पे रहते हो? हाँ, ये मकान है बेटा, सरकार दिया जगह। आंटी आप पहले कहाँ पे रहते थे? अलकनंदा। 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 इस डॉक्यूमेंट्री में हमारा प्राइमरी एम was to shed light on realities which is overlooked in metro cities जैसे कि दिल्ली। काफ़ी माइग्रेंट्स डेली बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। इनके स्ट्रगल्स हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा थे। ये वही लोग हैं जो हमारी मेट्रो सिटीज़ को बिल्ड करते हैं और साफ सफाई रखते हैं, लेकिन सब इनके स्ट्रगल्स और लाइव्स को अनदेखा करते हैं। हमने काफ़ी लोगों से बात की, फ्रूट वेंडर्स और डेली वेज लेबरर्स से लेकर ऑटो वालों तक। हमने लेकिन एक कॉमन चीज़ नोटिस की, स्टेबल और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में स्ट्रगल्स और ओवरवर्किंग जस्ट टू पे देयर डेब्ट्स एंड मीट देयर।
और लोगों से बात की और पता चला कि वो लोग दिन में 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं, तब भी इनफ नहीं कमा पाते। और कुछ लोग जैसे डेली वेज वर्कर्स को 3 महीने में 3 बार काम मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है टू सर्वाइव इन टुडेज इकॉनमी। स्पेशली माइग्रेंट्स वर्कर्स जो अलग अलग शहरों से दिल्ली आए होते हैं काम की उम्मीद में, उनको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने उनसे बात की और पता चला कि एक फ्रूट वेंडर और मजदूर के पीछे उनके परिवार की उम्मीदें और उनके सपने हैं जो अक्सर खो बैठते हैं। थैंक यू। अब हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि हम इन सब के लिए क्या कर सकते हैं। एज स्टूडेंट्स और देश के युवा हम ये मानते हैं कि खाली अवेयरनेस का काम करने से कुछ नहीं होगा। हम इनकी मेहनत और काम को रिकॉग्नाइज करके इनकी मदद कर सकते हैं, जैसे एक फ्रूट वेंडर से सामान खरीदना या फिर किसी इनफॉर्मल सेक्टर सर्विस को यूटिलाइज करना। मेट्रो सिटीज़ में इन लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे उनके लिए हम फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस और पॉलिसीज़ जो इनके लिए बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। ये लोग हमारी सोसाइटी का काफ़ी अहम हिस्सा है। ये भी वही चीज़ें डिजर्व करते हैं जो हम करते हैं। We hope that this documentary sparks courage among people and inspires action. Thank you for watching.